ना आता है एनोनिमस। हेलो बच्चों। हेलो सर। गुड इवनिंग का तो जवाब ही नहीं देते। गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो बच्चों आज जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अल्कोहल। कैसे अल्कोहल को हम प्रिपेयर करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, तो लास्ट क्लास के जो हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भैया कोई भी अल्केन लोगे, उसका क्या करो, ऑक्सीडेशन करा दोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है KMnO4। तो जो तुम्हारा टर्शियरी वाला जो हाइड्रोजन है ना, टर्शियरी अल्केनो का 3 डिग्री जो कार्बन का हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये हमने लास्ट का। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था बाई हाइड्रेशन, यानी कि कोई भी अल्कीन ले लोगे, कोई भी अल्कीन लोगे H+ उसके साथ, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर रहेगा, एसिडिक मीडियम H+ रहेगा। ठीक है, तो अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे हमने सीखा था कि इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोकटायन। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकटायन। क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट होता था तो हमारा रीअरेंजमेंट भी होता था और कैसा प्रोडक्ट बनता था, मार्कनिकोव प्रोडक्ट। यानी कि ये जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा, मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था बाई हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें हमने लिया था BH3 और इसके बाद में ऑक्सीडेशन के लिए लिया था H2O2 फॉर ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता था, प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा, एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। सेली शर्मा आप लेट हो या आप रॉन्ग बता रहे हो, यहाँ पे एंटी मार्कनिकोव अब सही है यहाँ पे। हमने पहले वाले का बताया था। तो फिर तुम्हारा साबुन स्लो है बंटी, आपका साबुन स्लो है। हम लोग नेक्स्ट पे आ गए। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे शेरी क्या बन रहा था, जल्दी बताओ। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट, मार्कनिकोव या एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट। अरे बोलो सर, कोई बताओ। मार्कोनिकोव। अरे ये तो दिख रहा है OH तुमको दिख नहीं रहा है भैया, OH कहाँ जुड़ा है, जहाँ बट सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी। मार्कोनिकोव बट नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनेगा बट रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो। यस सर। अब इसी में आपको JEE 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या पूछा हुआ था, ये रहा आपका JEE 2019 का क्वेश्चन, JEE 2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। चलो पोल जनरेट कर दे क्या, कोई बता सकता है। नीट में भी आते हैं क्या सर? JEE मेंस के क्वेश्चन नीट में रिपीट कर सकते हैं, और ये मेंस के क्वेश्चन है ना, JEE मेंस के आ सकते हैं, एडवांस के नहीं। और अब तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा अप होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा क्योंकि चैप्टर कम कर दिया। देखो चैप्टर कम कर दिया, क्वेश्चन तो उतने ही आएंगे। अरे क्वेश्चन तो उतने ही आएगा ना, तेज बढ़ेगी। यार बोलो सर, भाई कुछ बोलो, क्या होगा आंसर। चलो मैंने एक पोल जनरेट किया, जिसका आ जाएगा वो पोल में मार्क्स कर देगा। तो ये चैप्टर डिलीट हुआ है तो आपके लिए बेनिफिट भी है कि कम पढ़ने हैं, लेकिन दूसरा आपके लिए नुकसान भी है कि भैया अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। इल्मश कोई डाउट है क्या आपको, अपने हैंड रेज किया है इल्मश। वैसे ये पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ या सर वो अरीबा। क्या, यस सर। वो अरीबा है। अच्छा आरिबा है, यस सर। कैसे पता चला हमको। सर उसका रियल नाम यही है। यस सर। सर वो
उसने पहले भी 1-2 बार फिजिक्स क्लास ज्वाइन की है CID से, तो पता है। सर आप सर mute हैं। पोल कर दिया। क्या कर दिया? सर आंसर बोलिए। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे क्या है, देखो देखो इधर क्या है, कह रहा है हीटिंग 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। क्या कर रहा है, जब हम 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन को हीट कर रहे हैं तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। किसको हीट कर रहे हैं? 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो क्या होगा 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन? देखो ये तुम्हारा ऐसा ही कुछ होगा ना, कुछ ऑप्शन देखो, फिनाइल है और 2 पे क्लोरो का आ रहा है, तो चलो ये तुम्हारा फिनाइल और ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4। और क्या कर रहा है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, तो 2 1 और ये 2, तो 2 पे हमने क्लोरो डाल दिया, 2 पे क्लोरो डाल दिया। बोलो यही हुआ ना, 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। अरे बोलो Yes, यहाँ sir. तक कोई दिक्कत? No, sir. 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन को रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ? ETOH और ETOK। तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप लिख लो और याद रखना। अच्छा, या फिर कोई तुम में से कोई बताओ, किसी को पता हो तो। RX का रिएक्शन, RX का रिएक्शन एक बार हम करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से और एक बार करा रहे हैं एक्वस KOH से। तो बताओ किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, कोई बता सकता है? सर अल्कोहलिक से तो अल्कीन बन जाएगा। यस, और एक्वस से? एक्वस से क्या बनेगा? सर अल्कोहल बनेगा। एक्वस से क्या बनेगा? अल्कोहल। अगर आपको याद होगा तो हमने एक ट्रिक से बात किया था जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। यस सर। क्या था ट्रिक हमारा? क्या था कि ट्रिक? सर जब भी हमारा अल्कोहलिक KOH रहेगा तो वहाँ पे हमारा एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन का वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बोला था कि देखो अल्कोहल वगैरह पिला दोगे तो छोटे बच्चे को। हाँ नहीं, वो छोटे बच्चे के नहीं, हर जगह नहीं यार। अल्कोहल वगैरह तुम पिलाओगे ना तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेशन हो जाएगा। कुछ ऐसा बोला था, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखो अगर अल्कोहलिक KOH रहे, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। एल्कीन। और यदि RX में एक्वस KOH रहेगा, क्या रहेगा? एक्वस KOH, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल। ROH। ये ध्यान रखना, ठीक है? अल्कोहलिक और एक्वस बहुत छोटा सा बात है और इसी में बच्चा फंस जाता है। वो कहेगा कि सर कभी अल्कीन बन जाता है, कभी अल्कोहल बन जाता है, सर समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल रहता है, मान लो CH3 CH2 X रहता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे वो प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH3 CH2 OH। ठीक है, अल्कोहलिक और एक्वस KOH। चलो ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्या है, ये KOH तो है, जैसे E2H एक तरह से KOH की तरह, लेकिन ये अल्कोहलिक है। देखो ना, E2OK अल्कोहलिक है ना, एक्वस थोड़ी है। Yes, sir. अल्कोहलिक है, यानी कि इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, इसका मतलब क्या है? ये Cl को भगाएगा और डबल बॉन्ड लाएगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? या तो चांस है यहाँ पे आ जाए, या फिर ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आ जाए। Yes, sir. तो यस सर। कौन सा डबल बॉन्ड फेवरेबल होगा, पहला कि दूसरा? मैं यहाँ पे इसको A मानता हूँ और इसको B मान रहे हैं। कौन सा सर ए वाला। ए क्यों वाला, A वाला बनेगा? क्योंकि सर फिनॉल के बाहर Yes, में sir. एक डबल बॉन्ड रहेगा तो स्टेबल रहेगा। फिनॉल के पास में है, जैसे सेटजेबल्किन। सेटजेबल्किन sir. याद है ना? सेटजेबल्किन इज मोर स्टेबल। सेटजेबल्किन क्या होता है तुषार? क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड A के पास आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? डबल बॉन्ड A के पास। यानी कि ये है आपका X। देखो क्या रहा है ना, गिव्स X, तो ये रहा आपका X। X मिल गया आपको।
फिर क्या कर रहा है, ये जो X है ना, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HgOAC वाटर, जो अभी हम, और फिर NaBH4, तो रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कौन सा, ये वाला HgOAC वाटर NaBH4। और ये क्या देता था, ये सेडजेव अल्कीन नहीं, सॉरी, ये मार्कनिकोव अल्कोहल देता था, मार्कनिकोव प्रोडक्ट देता था ना, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता था। मार्कनिकोव प्रोडक्ट देगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो चलो मार्कनिकोव प्रोडक्ट देगा, ठीक है, तो कहां पे ये OH आ जाएगा बताओ, यहाँ पे OH आ जाएगा कि नहीं, Yes, sir. यहीं पे OH आएगा ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हुआ, So D. डी होगा। डी होगा, यस, डी फॉर दीपांशु, तुम्हारे क्लास में है एक बच्चा जिसका नाम है दीपांशु, Yes, sir. ठीक है, तो डी फॉर क्या आ जाएगा भैया, दीपांशु। तुम लोग क्या सोच रहे थे, डी फॉर डॉग, यस सर। सर वही पढ़ा है बचपन से। ठीक है, डी फॉर तुम्हारे क्लास में दिव्या, दिया भी है, दिव्या या दिया है, नहीं दिया, दीपक भी तो है, दीपक तो कितने दीपक भी है, दीपक, मीना, सर हम डे फॉर डोंकी सोचते हैं। क्या तुम डॉग ही सोचते हो, ठीक है भाई, डोंकी। अच्छा डोंकी सोचते हो, बहुत बढ़िया। यस। चलो तो ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, ये जो बचा क्या बनेगा, अरे HgOAC के साथ करोगे तो प्रोडक्ट ये वाला बचा, कौन सा, ये बनेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए E2OK ETOH, इलिमिनेशन होगा, कैसा इलिमिनेशन होगा, E2 होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना, क्यों बना, ये इसको मेजर क्यों बोले, क्योंकि ये सेडजेव अल्कीन है। फिर HgOAC के साथ कराओगे, NaBH4 के साथ कराओगे तो क्या होगा, ये आपका क्या देगा, ये आपका देगा मार्कनिकोव अल्कोहल, क्या देगा, हाँ मार्कनिकोव अल्कोहल क्या देगा भाई, अरे बोलो, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिएक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें एक दो कंसेप्ट यूज करके पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कम चांसेस होते हैं। हाँ नीट में तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, लेकिन अब ज्यादा चांसेस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, मतलब डायरेक्ट एक सिंगल रिएक्शन वाला, अब थोड़ा घुमा के आएगा क्योंकि चैप्टर कम हुआ है भाई। चलो अब अल्कोहल बनाने का क्या है, एक और तरीका हम पढ़ते हैं। आई एम नॉट वेल, शबनम आपकी तबीयत सही नहीं है ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अगर आप देख पाओ, लाइव लेक्चर अटेंड कर पास मतलब कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। वैसे ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देखना। अब तुम्हें एक ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा रिएक्शन दिखेगा, मॉइस्ट Ag2O, यहां पे तुम देखना मॉइस्ट Ag2O लिखा है, ड्राई Ag2O की नहीं लिखा है, कोई बता सकता है? चलो उस पे तो बात करेंगे, तुम सोचना, ये बात सोचना, मॉइस्ट Ag2O क्यों लिखा है, ड्राई क्यों नहीं लिखा है। अगर ड्राई लिखता तो क्या हो जाता, अभी हम उस पे आते हैं। पहले अब रिएक्शन को ये करते हैं, देखिए इधर क्या है, एक्वस KOH। अभी जस्ट हमने बात किया कि एक्वस KOH रहेगा तो क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा। जब एक्वस KOH रहेगा तो अल्कोहल बनेगा, और जब अल्कोहलिक KOH रहेगा तो देखो ऐसे भी तो सोचते हैं, अल्कोहलिक से अल्कोहल अल्कीन बनेगा। अल्कोहलिक KOH रहेगा तो वो अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वस KOH है, कैसा रिएक्शन होगा, ये SN2 रिएक्शन कर देगा, ये क्या कर देगा, SN2 रिएक्शन कर देगा, SN2 करेगा, SN2 करेगा मतलब OH माइनस यहाँ से जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकलेगा, यही होगा ना, और ये प्रोडक्ट बना, क्या बना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो तो एक्वस KOH वाला तो आसान था, वो हम समझ गए, लेकिन ये मॉइस्ट Ag2O क्या हुआ, ड्राई Ag2O क्यों नहीं, हम बताओ। सर मतलब उसके अंदर थोड़ा वाटर कंटेंट भी है। वाटर होगा, यस, उसके अंदर वाटर होगा और वही वाटर इसको रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा। कैसे, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना मतलब अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे अगर मॉइस्ट Ag2 और ड्राई Ag2 में क्या फर्क पड़ जाएगा, देखो Ag2O क्या है भैया, Ag2O, और मॉइस्ट है मतलब क्या है, इसमें वाटर होगा। जब मॉइस्ट Ag2O रहता है ना, तो ये प्रोडक्ट ये आपस में मिलके क्या बनेगा, 2AgOH बनेगा, क्या बनेगा, 2AgOH।
क्या बनेगा 2AgOH। ठीक है, देखो ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है। अब 2AgOH मतलब समझे, ये देखो ये OH माइनस देगा कि नहीं, यस सर। और ये OH माइनस देगा तो लो OH माइनस फिर से क्या हुआ, ये गया ऐसे अटैक किया और फिर से Cl बाहर निकला और प्रोडक्ट बन गया। अरे समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अगर ड्राई Ag2O रहता तो जानते हो क्या हो जाता, कोई बता सकता है ड्राई Ag2O रहता तो क्या होता? यदि आपका ड्राई Ag2O रहता, कोई तुषार बता सकते हो? तुषार सर है कि ड्राई होगा तो H2O ऐड नहीं होगा ना? नहीं? H2O कैसे ऐड होगा? ड्राई है तो H2O तो रहेगा ही नहीं, तो फिर H2O हमें नहीं, OH माइनस ही नहीं मिलेगा सर फिर। OH OH ही नहीं आएगा। तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कुछ और बनेगा। कोई बता सकता है क्या बनेगा? बट सर अगर हम देखें तो OH तो हमारा एक्यूज KOH में भी है ना, तो वहां से भी तो OH आ सकता अरे है। भैया ये दो मेथड है, या तो तुम वो भी और एक डाल। या तो AgOH लो या फिर मॉइस्ट Ag2O लो, दोनों एक साथ ओके नहीं लेना सर। है, समझे? ओके ये सर। दो तरीका है, ठीक है, दो अलग अलग है भैया। और देखो ये ध्यान देना, और पे ध्यान देना, बोले ना भैया ये जो क्लास क्या क्या हो गया, फिर सर कहीं ऑक्सीजन जा करके तो मतलब अटैच ना हो जाए। नहीं सुनाई दिया मेटल तो टच नहीं होगा। क्या? भावना क्या बोल रहे हो? स्टक हो रही थी थोड़ी देर पहले, ड्राई वाला मेटल समझा दीजिए। थोड़ी देर पहले क्या बोल रही है रोशनी? सर मैं बोल रही हूँ कि क्लोरीन से, जो क्लोरीन की नेगेटिविटी और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी में मतलब फर्क है, तो क्या पता ऑक्सीजन जाके ऐड कर जाए वहां पे। अरे रुक जाओ, अभी मतलब बताते हैं क्या क्या हो जाएगा। सुनो यहाँ पे सुनो सुनो L सुनो सुनो, अभी बताते हैं। अगर तुम्हारा ड्राई Ag2 रहेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर है नहीं, यस वाटर है नहीं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ना ईथर बनता है, प्रोडक्ट में ईथर बनेगा। कैसे बनेगा? तो इधर देखना, RH था आपका और ये तुम्हारा क्या है, Ag है, AgOAg, और आप लोगे 2 मोल RH। क्या लोगे? एक और मोल RH। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो देखो कमाल, ये यहां से AgX निकला, यहां से AgX निकला, और आपका जो बच गया वो जुड़ गया ROR, क्या बन गया? ईथर। और इसी तरह बच्चा फंसता है, वो क्या करेगा, सीधे देखेगा भैया केवल Ag2O देख के डायरेक्ट अल्कोहल बने दे, नहीं वो मॉइस्ट रहना चाहिए, अगर ड्राई है तो ईथर बन जाएगा, समझे? यस यस, क्योंकि मॉइस्ट Ag2O रहेगा ना, तो वाटर रहेगा तभी आपको AgOH मिलेगा, तो तभी सर हम इसे ईथर की मैकेनिज्म में यूज कर सकते हैं ना, ड्राई लेके। हाँ क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। चलो अब आते हैं यहाँ पे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। अरे अभय अभी के क्लास पे ध्यान दो, नहीं तो जैसे तुम्हारे इस एग्जाम में कम नंबर आने की चांसेस है, वैसे ही तुम्हारे फाइनल में भी कम आएंगे। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए तो है ही, स्कूल के लिए भी। और देखो पहली बार मैं कोई भी रिएक्शन अभी बढ़ा रहा हूं ना, तो मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसे अभी देखो, अभी LiLH4 है, मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन अगले चैप्टर में जब LiLH4 आएगा तो मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा। तो अगर तुम अभी नहीं ध्यान दोगे तो फिर समझो तुम्हारा सारा चैप्टर बेकार। अरे ये LiLH4 पिछले चैप्टर में भी आया होगा, सर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पिछले चैप्टर में भी मिला होगा LiLH4, इसमें भी मिलेगा, अब इसके अगले चैप्टर में मिलेगा, उसके अगले चैप्टर में मिलेगा। मतलब ये एक रिएक्शन LiLH4 तुमको, ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर है? 4 है ना, अरे 4 चैप्टर है ना भाई रिएक्शन वाले, तो चारों में मिलेगा, तो इसलिए ध्यान दो। अगर नहीं ध्यान दिए तो समझो तुम्हारे ऑर्गेनिक सर एक तुम्हारा, बार और प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली स्लाइड, यस सर। अभी तो इसको मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। देखो कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि कीटोन, ठीक है, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, उससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे देखा कहेगा कि भाई राइट मतलब प्रोसेस या मैकेनिज्म कुछ भी जिसमें हम कीटोन से अल्कोहल बने, ठीक है, तो तुम्हें पता रहेगा तो आसानी से कर लोगे। यस। LiLH4 NaBH4, देखो LiLH4 और NaBH4 का बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। कैसे? तो इधर देखो, ये तुम हम लेके चलते हैं, एक कीटोन लेते हैं, क्या लेते हैं, ये आपका रहा है कीटोन।
कीटोन है। हाँ डाइबाल H भी आएगा भाई, दीपांशु आगे की क्लासेज में आएगा, चिंता मत करो भाई, सब आएंगे। कीटोन है, कीटोन में हमने क्या लिया, LiLH4, क्या लिया, LiAlH4। अब इसको समझना है LiAlH4 है क्या। हाँ सेलिसा में आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो आपने वो सर्कल किया था लास्ट स्लाइड में सर, मैं वो पूछ रही थी सर, वो हमारा आर लिया था आपने? कहाँ पे, ये वाला? यस सर। अरे आर मतलब जनरल अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, आर मतलब, ताकि तुमको मतलब यहाँ पे इथेन मिथेन अल्काइल ग्रुप होता है। हाँ इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी रख ले, इन जनरल कर लिया। जैसे यहाँ पे आर की जगह पे क्या होगा, CH3CH2। यस ठीक सर, है? वही पूछ रहे थे। हाँ हाँ वो आर, देखो जनरली हम आर ही लिख के चलेंगे ताकि एक आप जनरल समझ लो, कुछ भी हो। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं LiLH4। अब LiLH4 इसका मैकेनिज्म तुमने पढ़ा है, किसी को आता है मैकेनिज्म, किसी को? अरे किसी को, देखो LiLH4 या NaBH4 जो होता है ना, वो हाइड्राइड डोनर होता है। क्या होता है, हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड डोनर मतलब समझते हो, तुषार बोल नहीं रहे हो कुछ भी आज, जो हाइड्रोजन को क्या हो गया भाई? अरे मैं तो ये मान के चल रहा हूँ तुषार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, और तुषार कुछ बोल ही नहीं रहा, क्लास में है। जब तुम नहीं बोल सकते क्यों भाई? माइक खराब होगा सर। नहीं, मम्मी से डांट पड़ा होगा इसका, ज्यादा सोया होगा इस। ठीक है, अच्छा ये आज की क्लास में ये इशिका भी एब्सेंट है ना, रोशन लाल? यस सर। एब्सेंट है वो, पता नहीं उसको तबीयत को क्या हो गया, बात करना पड़ेगा भाई। चलो इधर देखो, गला ग्रुप में 2 जनों का आया तो है मैसेज कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, अरे क्लास नहीं लेंगे। सुनो सुनो, इधर देखते हैं। देखो ये सब अभी जो क्लास चलेगा ना ऑर्गेनिक का, मतलब अगला 4 से 5 क्लास, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो या कुछ भी, क्लास अटेंड करने की कोशिश करनी, क्योंकि देखो एक बार ये मैकेनिज्म हो जाएगा, फिर आगे से हम लोग मैकेनिज्म पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। LiLH4 ये रहा, देखो Na जानते हो ना, Na+ होता है। अरे NaCl में Na+ होता है कि नहीं? यस सर। NaCl में क्या होता है, Na+ होता है। NaCl में Na+ होता है, Cl- होता है। सिमिलरली Na, अरे सोडियम का ग्रुप का ही तो लिथियम है, तो लिथियम पे क्या होगा, प्लस होगा, और एल्युमिनियम पे माइनस होगा। यस सर। यस अब सर। ये एल्युमिनियम पे माइनस है ना, तो क्या होगा, ये हाइड्राइड डोनर होगा, मतलब ये अपना हाइड्रोजन जो होगा ना, हाइड्राइड होगा, वो देगा। कैसे देगा, लो इसका हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक किया, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन इसका अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए सर एल्यूमिनियम 5 बॉन्ड सर तो वो तो रूल के पॉसिबल नहीं है। अगेंस्ट है, क्या, वो तो रूल के अगेंस्ट है ना 5 बॉन्ड तो। हाँ तो इसलिए तो एक तो और तीर माइनस चला आ जाएगा ना। एक और तीर चला दिया। देखो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हम ओपन कर देंगे, मतलब क्या बनेगा, अगले स्टेप में क्या बनेगा, तो ये बनेगा RCr, और यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन, और ये रहा O-। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखना, इसमें तुम्हारा LiLH4 और साथ में H+ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, H+। अगर H+, हाँ बोलो बोलो इल्मिश, आइबा क्या है दिक्कत? एल्यूमिनियम के ऊपर है, वो समझ नहीं आया। अरे एल्युमिनियम के ऊपर निगेटिव क्यों है भैया, NaCl, अरे जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है ना, उस पे निगेटिव आता है। लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब जितने भी ये हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के ऊपर ही आएंगे सारे। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है ना, उस पे निगेटिव आता है। लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसलिए प्लस जाएगा। अरे सोडियम पे प्लस आता है ना भाई, Cl पे माइनस आता है ना भाई। क्यों Cl पे माइनस है, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा। अरे जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है उस पे माइनस आता है। बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रही सर ये तो हमने 11th में रखा है। क्या, पोलैरिटी। हाँ पोलैरिटी नहीं, में कर रहा रखा है 11th में। हाँ 11th में। अरे जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज्यादा होता है ना, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उस पे निगेटिव चार्ज आता है। यस ठीक है, NaCl से समझना ना भाई, Na के ग्रुप का है।
अरे देखो इधर उधर ये क्वेश्चन मत पूछा करो, नहीं तो मैकेनिज्म का सत्यानाश हो जाएगा। पूरा मैकेनिज्म मुझे कंप्लीट करने दो फिर कुछ बोलना, और इधर मतलब टॉपिक से हटके तो एक भी बात मत करना, ठीक है? नहीं तो सब कबाड़ा हो जाएगा। और फोकस बनाए रखो। कैमरामैन फोकस कीजिए। कैमरामैन क्या करे फोकस? कहाँ से मतलब ये सब मीम वगैरह आता है भाई। चलिए देखिए, तो कैमरामैन फोकस करते हैं हम यहाँ पे। आइए अब जल्दी क्या फोकस होगा करो सर। हाँ देखो ये माइनस है तो H प्लस दिया ही हुआ है, ये H प्लस जुड़ जाएगा, बन गया आपका अल्कोहल, बन गया अल्कोहल। लेकिन आपने बीच में टोका इसलिए हमें एक बार और बताना पड़ेगा, एक बार और बताना पड़ेगा, क्योंकि सर आप चैट ऑफ कर दो। चैट ऑफ कर दे, बहुत बढ़िया। और कुछ सर बस माइक नो ऑफ सर मत फिलहाल चैट ऑफ कर दो। नहीं, माइक ऑफ नहीं करेंगे, एक बार और चलो अब इधर देखते हैं, फिर से ध्यान देना RCOR, और इस बार हम LiLH4 को हटा के जगह पे NaBH4 कर दे ताकि तुम्हारा दोनों नहीं पड़ जाए। दोनों का बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। NaBH4 यानी कि Na पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और NaBH4 B हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस पे क्या होगा माइनस। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इस पे जाके अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा। क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोरॉन क्या हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया है, माइनस भी है, तो ये H माइनस देगा। क्या देगा, H माइनस देगा, ताकि ये BH3 बन जाए, इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन देगा तो क्या बनेगा आपका RCO, O पे आ जाएगा माइनस, ये रहा R, और यहाँ पे जुड़ गया ये वाला हाइड्रोजन। इसके अगला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका H प्लस है, अगर H प्लस नहीं भी दिया रहता, वाटर रहता, तभी भी सेम ही स्टेप होता। H प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस प्रोटॉन को ले लेगा, प्रोटॉन को लेगा, H प्लस को लेगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके बाद प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और तुम अल्कोहल को अब आराम से बस पी लो। सर हम अल्कोहल नहीं पीते। अच्छा नहीं पीते, चलो। तो ये हो गया अल्कोहल बन गया, यानी कि NaBH4 और LiLH4 का बिल्कुल मैकेनिज्म सेम है, और ये तुम्हारा अल्कोहल बन गया। किससे बन गया भैया, किससे बना, ये तुम्हारा बना कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन भी रहता तो वही बात होता भाई, सेम मैकेनिज्म होता। अरे सेम मैकेनिज्म होता ना, बोलो। यस सर। यस सर। सेम मैकेनिज्म होता, ठीक है। तो ये हम रिडक्शन से हम क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन से अल्कोहल बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ममता समझ में आ रहा है? यस सर। रिडक्शन से हम अल्कोहल बना रहे हैं। शबनम है या चली गई क्लास से? सर वो है अभी क्लास में। है, उसका तबीयत खराब था, ध्यान दे रही है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। चलो ये तुम्हारा अल्कोहल बन गया, और ये तुम ये Na और H2 ये तुम पढ़े होगे क्लास 11th में ही। अरे निकल और H2 वाला, यस सर, निकल ये तो कैडमियम। डायरेक्ट हाइड्रोजन, हाँ ये तो डायरेक्ट हाइड्रोजन ये तुम्हारा जोड़ देगा। मतलब निकल H2 भी डालोगे तो ये तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन हम जिसको बोलते थे। मान लो R है, यस सर। R है, अगर H2 निकल लोगे, H2 निकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम पढ़े होगे 11th क्लास में, चैप्टर था ना हाइड्रोकार्बन वाला, RCOH। OH बन जाएगा और C के अंदर H आके जुड़ जाएगा। यस यस बिल्कुल सही बोलो निखिल चंद, तुम भी न्यू स्टूडेंट हो। आज पांडे नहीं ना आया है? ना सर आज नहीं आया। अरे कुछ बच्चे कोमल सर डेलिया यहाँ निकल की जगह प्लेटिनम भी लग जाएगा ना? हाँ लग जाएगा, निकल प्लेटियम कुछ भी लगाओ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब बताओ LiLH4 रहेगा तो क्या होगा, LiLH4 क्या रहेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। देखो यहाँ पे वही प्रोडक्ट बनेगा ना भाई, कोई दिक्कत? नो सर। अल्कोहल बन जाएगा। देखो फिर से NaBH4 है, अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे कुछ मतलब रिअरेंजमेंट वगैरह नहीं करना, तो बहुत आसान है ये सब ना, बहुत आसान होता है। और ये ध्यान रखना क्या कि ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आएगा ना वो ये वाला हाइड्रोजन होगा, और जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो Na वाला हाइड्रोजन होगा। जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा है, अरे ये कौन सा हाइड्रोजन है, जो सोडियम का हाइड्रोजन होगा। और ये कौन सा हाइड्रोजन है, जो बाहर से तुम H प्लस बाहर से हाइड्रोजन ले रहे हैं।
हाँ H प्लस या वाटर लोगे वो वाला हाइड्रोजन है। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नो जैसा सर। समझ गए। सर तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। पीछे वाली स्लाइड क्या हो गया? पीछे वाले स्लाइड पे सर ये सो के जागते हैं। अरे क्लास के सुनो, ये आरिबा क्लास के बाद मैं स्लाइड ही भेज दूंगा, ठीक है? अभी तुम थोड़ा सर टाइम ही नहीं होता नोट्स बनाने का। टाइम नहीं बनता तो इससे ज्यादा तुम पढ़ो ही मत। अगर आपके पास टाइम ही नहीं रह रहा है नोट्स बनाने का तो फिर पढ़ना ही बेकार है भाई। क्या मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख दिया यार, मैं तुम्हारी जगह रहूंगा तो मेरे को सही मैं बात भूल है। जाऊंगा, 5 दिन बाद मैं ही भूल सही जाऊंगा। बात है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहता आपके जगह पे तो मैं भूल जाता। और इसी के लिए अरीबा आपको हर क्लास में डाउट होता है, ठीक है? क्योंकि आप क्लास के बाद टाइम ही नहीं देते हो, टाइम देना पड़ेगा, समझे? सर तो पढ़ाई उसे एक बार रिवाइज तो करना ही चाहिए, हाँ, तभी उसको तो रिवाइज करना नहीं तो फिर वो पढ़ना ही बेकार। इससे अच्छा तुम मत पढ़ो। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, रिवाइज नहीं करो तो मत पढ़ो, ठीक है? पढ़ना ही बेकार है। भूजा वगैरह बेचो नहीं, मेला है तो भूजा नहीं बेच सकते, लड़कों को तो बोल सकते हैं भाई पान वान की दुकान में। Na-BG4 लेंगे तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, वो भी साइक्लोहेक्सेन में। हाँ वो तो तुमने चलो कुछ भी बताया जो बना। मुझे ये सर, जानना है कि मैं देखो, बताते हैं। एक सेकेंड, पहले वाले में जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर पहले वाले के लिए तो हमें अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा। चाहिए होगा, बट एक कीटोन दिया हुआ है। सुनो ये बताओ, यहाँ सर, पे सुनो, मैं पूछ रहा हूँ क्या? यहाँ पे डबल डी बॉन्ड सर को बोलने दो भाई। यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा। तुम मुझे सर बताओ। पहले वाला ठीक है, डी आएगा ऊपर में और नीचे एच। यस, रोशनी सही बता रही है। पहले वाला ठीक है, ऊपर में क्या आएगा? डी आएगा, नीचे में आएगा एच। अभी हमने बोला था ना, क्या बोला था? या फिर तुम मैकेनिज्म भी देखे थे ना, मैकेनिज्म में क्या था? अरे LiLH4 वाला ही तो जाके यहाँ पे अटैक कर रहा था, ये बॉन्ड ओपन हो रहा यस था सर। और ये D प्लस आके यहाँ पे जुड़ जा रहा था। तो D प्लस कहाँ जाएगा? O के साथ, यानी कि D कहाँ जाएगा? O के साथ। H कहाँ जाएगा? सी के पास। हाँ, कार्बन के पास। कार्बन के सिमिलरली पास। यहाँ पे देखो ये D है तो D कहाँ जाएगा? कार्बन के। देखो ये जो होता है ना, यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा, मतलब D कहाँ जाएगा? कार्बन पर। मैकेनिज्म ध्यान रहेगा तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैकेनिज्म क्या करता है भैया? सोडियम बोरोहाइड्रेट में जो रहता है ना हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, वो कार्बन के पास जाता है। तो लो D कहाँ आया? कार्बन पर। D कहाँ आया भैया? दीपक कहाँ आया? कार्बन के पास। और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? अल्कोहल के पास। हाइड्रोजन कहाँ चला ऑक्सीजन जाएगा? के पास जाके ऑक्सीजन अल्कोहल के पास। बनेगा। हाँ, मतलब अल्कोहल बनाएगा वही चीज़। सर मतलब अगर LiAlH4 है तो फिर सिर्फ वो O के पास जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के पास जाएगा। LiLH4 का, रुको लिख दे रहे हैं तो LiLH4 का, सर इतने सारे एरो बना दिए, कंफ्यूजन हो गई। सुनो, LiLH4 का सर जो मैकेनिज्म हाइड्रोजन में होगा ना, ये जाता है कार्बन के पास। और जो H प्लस या वाटर लेते हैं ना, इसका जो हाइड्रोजन होगा ना, वो ऑक्सीजन के पास जाता है। कहाँ जाता है? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे LiLH4 का हाइड्रोजन कहाँ गया? कार्बन के पास, इसलिए है। और ये D प्लस कहाँ गया? ऑक्सीजन के पास। ये H प्लस कहाँ गया? ऑक्सीजन के पास। ये NaBH4 का D कहाँ गया? कार्बन के पास। ठीक है? अरे अब एरो क्लियर है सही सर। बनाया है, ये एरो को बाद में क्लास के बाद देखना, सही एरो बनाया। यस सर, बाद में ध्यान से देखेंगे। चलो इसका बस जल्दी से प्रोडक्ट बता दो, क्या बन जाएगा? क्या LiLH4 इस अल्कीन को रिडक्शन कराएगा? यस सर। यस सर नो कराएगा। सर। यस सर, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सुनो सुनो, मैं पूछ रहा हूं, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH2CH2OH, यस या नो? यस सर। नो सर। नो सर। नो। नो सर। नो सर। अच्छा, नो वाले बच्चे No. ये बोलो। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो इस डबल बॉन्ड को क्यों रिड्यूस नहीं करेगा? जो नो बोल रहे हैं वो बताओ, क्यों रिड्यूस नहीं करेगा? क्योंकि क्यों वो नहीं? क्योंकि सर वो वो पे अटैक करेगा और ठीक है, नहीं हम मान लो एक्सेस में ले लिए, एक्सेस में ले लिए, मतलब इसको भी हम रिड्यूस करा रहे हैं, इसको भी रिड्यूस करा रहे हैं। अच्छा चलो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ। यहाँ पे जगह ही नहीं है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ
कि देखिए भाई, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैं डाल रहा हूं LiLH4। आपको पता है LiLH4 क्या करता है? रिडक्शन कराता है। क्या करता है? रिडक्शन कराता है। तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? बोलो, क्या यह प्रोडक्ट बन सकता है? यस या नो? यस सर। यस Yes, सर। सर। कोई बच्चा जो नो कहे। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिमाग नहीं चलेगा तो मामला गोल। यस सेली सर, आपका क्या कहना है? यस या नो? सर इसमें अल्कोहल तो बन ही नहीं रहा। अल्कोहल नहीं, मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ। सर एल्केन अल्कीन से क्या अल्केन बन जाएगा? यहाँ पे बोलो यस या नो। सब बन सकता है। बन सकता है। कोई सर बच्चा पता नहीं। नहीं, पता नहीं वाले ऑप्शन ही नहीं है। यस या नो आपके पास ऑप्शन है। यस सर, बन सकता है, बिल्कुल बन बनेगा। सकता है। कोई ऐसा जो कहे कि नो सर नहीं बनेगा? सर नहीं बनेगा, क्योंकि जब मतलब हमने देखा था अल्कोहल के लिए तो वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो अपना नेगेटिव ले रहा था। तो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव लेने वाला है नहीं ना। नेगेटिव लेने वाला नहीं है। देखो मतलब जब मैकेनिज्म सुनो, मैकेनिज्म पे तुम ध्यान दो। मैकेनिज्म में क्या हो रहा था? अरे मैकेनिज्म नहीं सीखोगे ना तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा। मैकेनिज्म में क्या था? LiAl और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन था। और हम क्या कर रहे थे? रिडक्शन करा रहे थे, मतलब हाइड्रोजन H माइनस को अटैक कर रहे थे। याद है? यस सर। H माइनस को अटैक कर H माइनस को। और आपको पता होना चाहिए ये डबल बॉन्ड वाले ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नो नो सर। सर। लेगा ना। H रिपेल करेगा। ये H प्लस लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? H प्लस। H माइनस ये लेना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट ये H माइनस कभी लेगा ही नहीं। तो भाई ये H माइनस लेगा नहीं तो तुम हाइड्रोजन ये अटैक करेगा? नहीं, ये अटैक नहीं होगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन अटैक ही नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। यस सर नहीं बनेगा। मैकेनिज्म देखो, ऑर्गेनिक में है अभी तो सब मैकेनिज्म। कहते बनेगा। क्या कोई रिएक्शन नहीं होगा? मतलब डबल यहाँ पे कोई बॉन्ड की रिएक्शन वजह नहीं, से यहाँ वो पे- समझ गया सर। भैया यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। समझे? अरे समझे? यस सर, समझ गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड के पास क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो H प्लस नहीं, H प्लस लेगा। प्लस लेना चाहता है ये, लेकिन ये LiLH4 NaBH4 हाइड्राइड डोनर है, माइनस डोनर है, H माइनस डोनर है। तो अगर H सर माइनस यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया होता तो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं क्या? ये डिपेंड करेगा आप कौन सा ऑक्सीडेशन करा रहे हो, किससे करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, वो सब आएगा। रुक जाओ, यहाँ पे हाँ H2 निकल लिए रहते तब रिडक्शन कराते। H2 निकल लेते ना वो रिडक्शन करा देता है। H2 निकल, प्लेडियम, वो सब। सर LiAlH4 भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये क्या है? ये हाइड्राइड डोनर की वजह से। ओके। H माइनस, भैया ये H माइनस डोनर है। ये क्या है? H माइनस डोनर है। H माइनस डोनर है। पर सर वो तो H प्लस रिसेप्टर है ना सर, वो क्यों लेगा? और ये H प्लस लेना चाहता है ना? है क्या? ओके सर। पास तो प्लस है तो H माइनस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ वो नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड वाले H माइनस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये खुद ये देखो, लास्ट क्लास में हमने बोला था ना, हमने ऐसा नहीं पढ़ा था? लास्ट क्लास में तो पढ़ा था ना, ये डबल बॉन्ड वाले H प्लस को ऐसे यहाँ पे लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे H प्लस है तो इसको ये तीर चला रहा था। तीर, यस सर। हाँ, तो जब डबल बॉन्ड तीर चलाता है तो तीर इसी के ऊपर थोड़ी लग जाएगा। यहीं पे तो GOC काम में आता है भैया। GOC में मैंने पढ़ा था, डबल बॉन्ड से एरो दूर जाता है। यस सर। चलो ये रहा, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसका कुछ नहीं होगा, LiLH4 इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तो ये एज इट इज है, देख रहे हो। लेकिन CHO को रिड्यूस करा देगा। लो CHO को रिड्यूस करा दिया, CH2OH बना दिया। बोलो यस सर। बोलो। सर वो तो हो ही जाएंगे। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन मामला यहाँ पे इस पे था ना फंस रहा कि इस डबल बॉन्ड को क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि आपको लग रहा था कि LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस कर देगा। नहीं, सबको नहीं कराएगा।
ठीक है। CHO को रिड्यूस करा के अल्कोहल बनाएगा और बाकी को हाँ, ऐसे CHO ही जैसे ही रखेगा। बाकी वो ऐसे ही डबल ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ देगा। ओके सर। चलो अब आते हैं ईथर से। ईथर से हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल। अभी हमने क्या बनाया था, कीटोन वगैरह से अल्कोहल बना रहे थे, कीटोन अल्डिहाइड ये सबसे अल्कोहल बना रहे थे। तो ईथर से अल्कोहल बनाने के लिए देखिए क्या लिए हुए है, डाइल्यूट H2SO4। क्या लिए हुआ है, डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 का मतलब समझे, इसे पानी भी होगा, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन देखो डाइल्यूट मतलब क्या है, पानी होगा कि नहीं बताओ। यस सर, पानी की मात्रा होगी। डाइल्यूट मतलब, तो देखो यहाँ पे डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड ये वर्ड से बहुत फर्क पड़ जाता है। डाइल्यूट है इसका मतलब यहाँ पे पानी है और ज्यादा पानी है। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल, और यहाँ पे अल्कोहल, दो अल्कोहल बन रहा है। कैसे 2 मोल अल्कोहल बन रहे हैं, क्लियर समझ में। फिर उसमें H2O ऐड हो जाएगा और फिर वो आर OH मैकेनिज्म सीखो, ROR। H2SO4 मतलब क्या है, एसिड। एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा। एसिड क्या देगा, H प्लस प्लस देता है। H प्लस देता है। और ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को ले लेगा भाई। अरे लोन पेयर H प्लस को ले लेगा ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल। सुनो ये बना, ऐसा कुछ बनेगा सर। 2 हाइड्रोजन है तो सर एक और बन जाएगा। क्या, 2 हाइड्रोजन है तो एक और बनेगा ना, H2SO4 था। अरे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन क्यों देंगे, अरे ऑक्सीजन एक सर ही 2 बार बन रहे हैं ना, अल्कोहल तो 2 बन रहे हैं ना। अभी बता रहे हैं ना कैसे 2 बन रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। अब क्या आएगा, वाटर। वाटर अब बीच मैदान में आएगा। वाटर के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर चलो इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, समझे। तो लो एक क्या बना, एक बनेगा यहां से आपका R, वाटर आया तो ROH2 प्लस, और एक तो ROH बन ही गया, एक तो ROH बन गया। अब देखो H प्लस जब भी वाटर जाता है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, क्या बन गया, ये भी आपका ROH बन गया, और ये ROH ऑलरेडी था ही, तो क्या हो गया, 2 मोल ROH बन गया। समझ में आया। सर वाटर में जो ऑक्सीजन था उसने आर पर क्यों अटैक किया। आर पे इसलिए अटैक किया ना, क्योंकि ये आर मतलब समझे, जो इसके OH के ठीक बगल वाला जो कार्बन है ना, उस पे अटैक करेगा। अरे तभी तो ये OH बाहर होगा। सर जो आ रहा है मतलब पॉजिटिव है, और फिर तो ऑक्सीजन के भी प्लस का साइन भी अरे तो है। रुको इसका एग्जांपल, अरे भैया ये वाला एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला ROH के बाद जो यहाँ से आपने लिखा उसके बाद से वापस समझा दीजिए, समझ नहीं आए, इतने सारे बोल रहे हैं। हाँ शांत रहो, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। देखो इधर CH3, इस एग्जांपल को लेते हैं। CH3 है, O है, CH2 है और CH3 है। H प्लस लेगा, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, H लेगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। क्यों H प्लस हुआ, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4, एसिड हमेशा H प्लस देता है, एसिड हमेशा H प्लस देता है। अब क्या है, डाइल्यूट है मतलब पानी भी है, पानी है तो लो OH2, ये OH2 के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, और ये SN2 करेगा तो कैसे करेगा भैया, जहां भीड़ कम होगा वहां पे अटैक कर देगा। तो भीड़ कहाँ पे कम है, लो यहाँ पे भीड़ कम है, लो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो क्या बना, आपका बनेगा CH3, फिर ये क्या बना, OH, H, और ये बना प्लस, और ये तो एज इट इज बन गया, क्या बन गया, OH, CH2, CH2। बोलो कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसको प्रोटेन, जब भी देखो ऑक्सीजन पे प्लस रहेगा ना और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन बाहर। भैया देखो ऑर्गेनिक में सबसे खराब स्थिति किसी का है तो वो है हाइड्रोजन पे। जब मन किया जाता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, जब मन किया जाता है तब जोड़ दिया जाता है। जरा कोई इज्जत ही नहीं है, जैसे तुम लोग हो घर में कोई वैल्यू नहीं, जब मन किया पेरेंट्स, तो तुम लोग अपने आप को प्रोटॉन समझो, हाइड्रोजन, जब मन किया पेरेंट डांट दिए, ठीक है। हाँ तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन को जब मन किया बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, तो प्रोडक्ट बन गया। यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है, बोलो भाई।
सर हाँ सर, प्रोडक्ट दोबारा बताना, क्या प्रोडक्ट दोबारा बताना बस, CH3 वाला O डबल बॉन्ड OH कैसे आया? ओ डबल बॉन्ड H। कहाँ पे? कहाँ ओ डबल? अच्छा ये ओ डबल ये वाला। यस सर। अरे इसको खोल वाटर के लिए लीजिए। ना, हाँ वाटर लिए ना, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब क्या है? ये पानी है, तो वाटर अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? तो ऑक्सीजन के ठीक बगल वाले कार्बन पे। तो देखो ये वाले कार्बन में ज्यादा भीड़ है ना, तो बगल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ सर भीड़ सोने कम। कोने पे सर उस पे अरे भी तो कर SN2 सकता है हो रहा है, देखो CH3 क्या पे। हो रहा है, SN2 हो रहा है। हमने पढ़ा था ना, SN2 कहाँ होता है? जहाँ भीड़ कम होता है ना, वहां पे अच्छा होता है। यस सर। सर उस वाले CH3 पे भी तो कर सकते हैं ना, दूसरी साइड वाले, कौन? इस वाले पे? इस उसके वाले पे बगल नहीं। वाले पे। इस पे क्यों अटैक करेगा पगला? नहीं नहीं, उतना दूर नहीं अटैक कराना है। इस पे अटैक करेगा तो बताओ किसको निकालोगे? इसको बाहर निकाल दोगे? अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता सर है। इसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ से भी तो ये पूरा निकल रहा है। अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो नहीं ओके सर। टूटेगा। अरे कार्बन को कभी मत तोड़ देना पगलो। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन अच्छा में कार्बन के अलावा कुछ और रहेगा ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन लोग को तोड़ना। कार्बन कार्बन को मत तोड़ देना। सर हाइड्रोजन सर निकलता है सबसे पहले, वो तो वीक होता है। क्या? हाइड्रोजन निकल सकता है। हाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्यों निकालेगा? वाटर हाइड्रोजन क्यों निकालेगा? सर सर मतलब इसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन को कंपनी निकाल के फेंक CH3OH। देते हैं। सुनो कार्ब क्या सौम्या? सर इसके बाद वाला स्टेप बता दीजिए ना, CH3OH के बाद। बन गया प्रोडक्ट, अब क्या है? यही प्रोडक्ट है, इसके बाद तो कोई स्टेप ही नहीं है, ये बन गया प्रोडक्ट। सर यहाँ पे जहाँ पे हमने नीचे लिखा है ना, ये ये दोनों से एरो, हाँ जी सर, इसे समझा दीजिए। अरे भैया ये देखो, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ से क्या होगा? माइनस H प्लस बाहर निकला ना, तो क्या बचेगा? CH3OH बनेगा। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, ठीक है? लास्ट बार बता रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। क्या लिए? फिर मैं R लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। R लिखना ज्यादा आसान होता है। ROR था, क्या था रिएक्टेड? ROR ही था ना, सर इथर। हम भी ऐसा लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? लिख सकते हैं, बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है। सर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना? हाँ SN2 करेगा, ठीक है? ये सर डिपेंड हमेशा। नहीं, हमेशा नहीं, ये डिपेंड करेगा। और मान लो यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल, टर्शियरी कार्बन रहता है, तो वो तो अपने तो आप सर SN1 करेगा। तब SN1 करता है। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका ये जो ईथर है सर कैसा है। न्यूक्लियोफाइल पे भी तो वो करता है, स्ट्रॉन्ग है या वैसा है? न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हो? देखो इधर सुनो, ये H2SO4 का H प्लस है, ये O पे लोन पेयर है। ये इतना डाउट पूछ रहे हो ना, तो क्लास एक्सटेंड होगी, ठीक है? 10 बजे तक क्लास चलेगी, बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं। ये सर क्या है? ओ पे लोन पेयर है। नहीं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं आपकी डाउट ना लूं, आगे बढ़ते चलूं, फिर टाइम पे क्लास खत्म कर दूंगा 9:45 में, नहीं तो डाउट लूंगा तो फिर क्लास 15 मिनट आपको देना होगा। डाउट ले लीजिए। हाँ तो 15 मिनट आपको देना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। चलो ये क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर तो देखो ये H प्लस, ये लोन पेयर इस पे जाकर अटैक करेगा, अटैक करेगा, क्या बनेगा? RORH, और ये क्या बनेगा? प्लस। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब क्या करोगे? इसके बाद खेल स्टार्ट होगा आपका वाटर का। ये वाटर पे क्या है? लोन पेयर। ये वाटर लोन पेयर इस आर पे, मतलब दोनों यहाँ पे तो आ रही है, दोनों सेम ही है, तो किसी भी अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक बनेगा यहाँ से ROH, येलो वाला, ये वाला बन जाएगा ROH, और ये वाला इससे क्या बनेगा? एक बनेगा, एक और ROH बन जाएगा, मतलब ROH2 प्लस बनेगा, और फिर बाद में ये वाला भी ROH ही हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हमेशा चले ही जाएगा, ठीक है? तो 2 मोल ROH बन गया। अरे बोलो। यस सर, इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं ना? अरे नहीं, इसमें तो दोनों एक ही जैसा है, कोई मेजर माइनर नहीं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें मेजर माइनर क्या? ओके सर। दोनों तो है ना, मेजर 2 माइनर। मोल बने। हाँ 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है, कुछ मेजर माइनर नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम एसिड एंड डेरिवेटिव बाय रिडक्शन। अरे ये तो अभी हमने देखा था, फिर से LiLH4। अब देखो एक और चीज है, LiLH4 रहेगा ना, तो ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाइल क्लोराइड को भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा,
किसी एक का मैकेनिज्म बताएंगे, बताओ ऊपर वाला का बता दे या नीचे वाला का बता दे? सर किसी का भी नीचे वाले नीचे वाले को बता दे, चलो नीचे वाला बता। नीचे वाले का। ठीक है, आर दोनों का एक ही जैसा होगा, आर सी ओ सी एल। क्या लिए है हमने? LiLH4 लिया। क्या लिया है? LiLH4। LiLH तो LiLH4 में अब तो तुमको पता होगा ही कि हाइड्रोजन, अब मैं Li नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो लिखिए दो, हटाओ यार। Li पे क्या होगा? प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्या अटैक होगा? ये हाइड्रोजन अटैक होगा, हाइड्रोजन अटैक होगा, यहाँ पे ये चला जाएगा। बोलो ऐसे ही होगा ना? यस सर, ऐसे ही होगा। तो तुम्हारा क्या बनेगा? आर सी ओ पे माइनस, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और ये रहा Cl। ये जो Cl होता है ना, ये क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या होगा? ये माइनस फिर से ऐसे आएगा और इस क्लोरीन को बाहर भगाएगा, समझे? तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, नहीं अल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छे लिविंग ग्रुप से इसका मतलब ये अपने आप हाँ, निकल जाएगा शांति ये से। अपने आप निकल गया। अब जैसे ही तुम्हारा अल्डिहाइड बना तो फिर से वही स्टेप करोगे जो हमने किया था, अल्कोहल नहीं बन जाएगा। बोलो इसके बाद वाला स्टेप तो कर लोगे ना, फिर से एक बार और रिपीट करेगा LiLH4 वाला, अरे एक बार नहीं और सर, रिपीट हो करेगा। जाएगा। जी सर, वो कर लेंगे हम। हाँ सर वो कर फिर से लेंगे। करो। चलो ये दूसरा वाला ही बता ही देते हैं, मतलब पहला वाला ही बताते हैं, अल्कोहल ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। देखो ये कैसे कर, सेम ऐसा ही मैकेनिज्म होगा, तुम खुद से कर सकते हो, यस सर। कर सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी तुम्हारा हाइड्रोजन का H माइनस, मैं केवल H माइनस लिख रहा हूँ, H माइनस जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर ये बैक आएगा, और ये देखो, रुक जाओ मैं लिख दे रहा हूँ, आर सी एच, ये OH है, और बताओ ये O माइनस हुआ कि नहीं? यस सर। ये बैक आने से पहले की कहानी है, ऐसे ही होगा। यस सर। अब क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा H है ना, ठीक है, तुम देखना क्या यहाँ पे H प्लस भी है, H प्लस है मतलब, और यहाँ पे क्या है आपका, आपका O पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर H प्लस को ले लेगा आसानी से। यस सर, ले लोन लेगा। पेयर H प्लस को लेगा तो क्या बन जाएगा? आर सी एच OH2 प्लस, और ये क्या है ऊपर? O माइनस है। अब O माइनस है तो बताओ ये माइनस ऐसे नीचे गया, और लो ये पानी बाहर गया, पानी बाहर गया, लो कीटोन फिर से, अल्डिहाइड फिर से बन गया। इसके बाद का स्टेप तो तुम कर ही लोगे। अरे बोलो, माइनस क्या हो गया? माइनस वाटर, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। तो ये ध्यान रखना, ये आपको याद होने चाहिए क्या, कि LiLH4 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड रहे या एसिटाइल क्लोराइड रहे, दोनों को अल्कोहल बना देगा, दोनों को क्या बना देगा? अल्कोहल। और देखो यहाँ पे साइड पर HCl भी बन रहा है। HCl क्यों बना हुआ? देखो ना यहाँ पे Cl बाहर निकल रहा है ना, माइनस Cl, यस सर। Cl माइनस बन रहा है, तो H प्लस कोई ले लेगा। H प्लस भाई पानी में यहाँ पे तो बहुत सारे H प्लस है ना, देखो H प्लस तो बहुत सारे लिए हैं, H प्लस, तो H प्लस लेके HCl बन जाएगा। और यहाँ पे देखो OH माइनस बाहर निकल रहा था, क्या यहाँ पे वाटर बाहर निकला था, तो लो वाटर बाहर निकला था, तो वहां पे वाटर ही बनेगा। अरे बोलो, यस सर। यस सर। फील आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? ऐसे पढ़ते हुए ऑर्गेनिक, रटोगे तो फिर फंसोगे। तो फिर से यही कहानी है भाई, देखो इसका मैकेनिज्म भी सेम ऐसे ही हुआ, LiLH4 है, क्या होगा? H माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा, अटैक कराएगा। H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, ये बैक जाएगा, और ये लो OR माइनस बाहर निकलेगा, OR माइनस बाहर निकलेगा, H प्लस बहुत सारा है तो ROH बन जाएगा, अरे बन जाएगा ROH। यस सर। और फिर ये तुम्हारा क्या बनेगा? पहले तो तुम्हारा ये बनेगा अल्डिहाइड, और फिर क्या बन जाएगा? अरे फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, RCOH, क्यों OR तो बाहर निकल गया। और सेकंड स्टेप इसके बाद क्या करोगे? वही जो पहले हम किए थे, उसके बाद का तो कर लोगे ना। यस सर। इसका समझना, यहाँ पे दो अलग अलग अल्कोहल बने हैं, ये कैसे होगा? तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, एनहाइड्राइड है क्या ये? तो एनहाइड्राइड बोलते हैं क्या? अरे एसिडिक, यार ये 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ चीज है भाई, 2 मोल कार्बोक्सिलिक। देखो इसको समझ लेना है कैसे बनता है, समझा दे कि छोड़ दे?
सर ये C+O बॉन्ड से बस रिएक्ट करेगा और O तो निकल जाएगा ना इसका। देखो मैं बता रहा हूँ ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। 2 मोल जब कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे ना, 2 मोल जब कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो ये बनता है। देखो यहाँ से पानी निकलेगा और लो बन गया। देखो सेम चीज आ रहा है, देख रहे हो? यस सर। 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे ना तो ये बनेगा, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो चलो वो तो बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, LiLH4 लियो तो क्या होगा, LiH4 का मैं अब H- को इनडायरेक्ट अटैक करा रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, लो ये तो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो ये यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बनेगा, एक तो बनेगा अल्डिहाइड और दूसरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो बहुत सारा H+ तो बहुत सारा है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। यस सर। और जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो इससे एसिड बन, इससे तो हम अल्कोहल बनाने का तरीका भी जस्ट हमने सीखा था, और इससे अल्कोहल बनाने का तरीका उससे पहले सीखा था, तो दोनों अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, फिर ये दोनों अल्कोहल ही बनाएंगे। तो बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, उसके बाद में ये वाला स्टेप फॉलो हो जाएगा जो हमने अभी किया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म तुम लिखना कॉपी में, ठीक है। और सर। कुछ बच्चे आज बिल्कुल नहीं बोल रहे, जैसे ममता, तुषार। क्यों भाई, तुम लोग की मतलब हवाइया उड़ गए क्या आज? सर नहीं आपसे गुड सीखना मॉर्निंग क्या? बोला था, आपने उसका मेरे रिप्लाई नहीं दिया। क्या सर कुछ नहीं। नहीं, मतलब कुछ बच्चे आज बोल नहीं रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या? सर आप रिप्लाई नहीं देते। नहीं देते रिप्लाई? तो भैया जो बोलता है उसको मैं बहुत रिप्लाई देता हूँ। सर गुड इवनिंग का नहीं देते। ओ भाई साहब, यस सर। गुड इवनिंग वैशाली, कैसे हो? हाँ सर मुझसे तो बोल दिया और बच्चों से नहीं बोला। अब क्यों दे रहे हो सर? सर अब को नहीं बोला था ना, उससे बुरा लग गया था। ओ सर भैया, हमें भी नहीं बोला था सर, हमने तो सबसे पहले बोला था। अच्छा। अरे सबको गुड इवनिंग बोलते रह जाएंगे फिर, पता चला इतने बच्चे, 70 बच्चे ज्वाइन करते हैं बस। छोटे से बात पे सर, नाराज। सत्तर तो नहीं बच्चों के होते। नखरे बढ़ गए हैं। भाई यार एक ही बार में चलो बोल दिया ये करो, सुनो, मत बोला करो। एमाइड ऑन रिडक्शन, ये नोट याद रखना कि जब एमाइड को रिडक्शन कराओगे LiLH4 से तो क्या देगा, एमीन देगा। नहीं देगा। क्या देगा, एमीन देगा, ठीक है। मतलब तुम लोग को अल्कोहल नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा, नॉट अल्कोहल, ये ध्यान रखना। अमाइड को एक्सेप्शन है, क्या, एक्सेप्शन है ये। अब तुम जैसे याद कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक में वैसे एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता, सबके मैकेनिज्म होते हैं। अरे ये OH O बाहर निकल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, O बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये आप याद रखना कि अमाइड का रिडक्शन कराओगे तो एमीन देगा। क्या देगा, एमीन। एमीन देगा। क्या देगा, एमीन, एमीन देगा। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उन्हीं को देगा। एक्स्ट्रा के लिखा गया, सॉरी सॉरी, एमीन देगा। क्या देगा, एमीन देगा, ठीक है। अरे बोलो, यस एमाइड क्या देगा, एमाइड क्या देगा भाई, एमाइड का रिडक्शन एमीन देगा, यानी कि ये जो CO है ना ये बाहर चल जाएगा। सर हम लोग LiAlH4 और NaBH4 को ऑल्टरनेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एमीन बनाने के लिए नहीं, नहीं अल्टरनेट फॉर्म में नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। LiLH4 जो होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 वीक होता है। देखो NaBH4 जो होगा ना वो किसको किसको रिड्यूस कराएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। NaBH4 का अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, नोट कर लेना। NaBH4 केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा, तो सबसे पहले अल्डिहाइड कीटोन को, अल्डिहाइड, और किसको, कीटोन को, और किसको रिड्यूस कराएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा ये RCO एसिटाइल, RCOCl, ठीक है। उसके बाद किसको रिड्यूस करा सकता है, तो RBr को। ओके बस NaBH4 इतने ही चार थे। NaBH4 एसिड जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिए थे ना उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। NaBH4 आपका ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। NaBH4 तुम्हारा RCN को रिड्यूस नहीं कर सकता, और ये एमीन को, ये जो तुम्हारा एमाइड था उसको भी रिड्यूस नहीं कर सकता। मैं क्वेश्चन कर रही थी ना तो उसमें कन्वर्जन में वो हमें
मतलब बीच में डालना था कि किससे हो जाएगा, तो दोनों ही ऑप्शन थे, मुझे लगा दोनों ही सही है, वो मैंने फिर गलत कर दिया टिक। NaBH4 ये याद रखना बस इसी चार्ट के लिए। LiH4 देखो, इसके अलावा LiLH4 किसको किसको कर सकता है? देखो LiH LH4 इन सबको तो कर ही सकता है, और इसके अलावा क्या क्या कर सकता है LiLH4, तो ये देख लेना। LiLH4 जो इसके अलावा कर सकता है, जो केवल LiLH4 ही करेगा, तो ये देख लेना। ये तुम्हारा ईस्टर, ये केवल LiLH4, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी केवल LiLH4 करेगा, ठीक है। ये तुम्हारे रिंग वाले, इसको भी LiLH4 करेगा। ये तुम्हारा RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसको भी केवल LiLH4। या फिर तुम्हारा ये क्या था, RCH2NO2, इसको भी केवल और केवल LiLH4। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाइड, इसको भी केवल LiLH4। मतलब LiLH4 इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ कर सकता है। सबका प्रोडक्ट भी बना देना। LiLH4 करेगा तो क्या बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, इसको तो अल्कोहल बना देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बनाएगा, अल्कोहल, RCH2OH। इसको भी क्या बनाएगा, इसको भी अल्कोहल ही बनाएगा, मतलब सेमी प्रोडक्ट बनेगा ये भी। इसको क्या बनाएगा, इसको बनाएगा क्या, सर एमीन बनाएगा। हाँ अमीन बनाएगा, तुम लोग को बना देगा ये NH2। इसको भी, इसको क्या बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, अरे NO2 वाले को, इसको भी यही बना देगा, अरे अमीन ही बनाएगा ना। RCH2NH2 क्या बनाएगा, RCH2NH2 अमीन बना देगा। इसको क्या बनाएगा, ये रिंग वाले को क्या करेगा, अल्कोहल बना देगा। इसको क्या बना देगा, अल्कोहल। मतलब एक CH2, यहाँ पे क्या है CH3, और एक यहाँ पे तुम OH जोड़ दो तो CH3, ठीक है। यस सर। और इसको क्या बनाएगा, इसको तो अभी हमने देखा है, इसको क्या बनाएगा, अमीन बनाएगा। एमीन बनेगा। यानी कि LiLH4 अगर अमीन बनने का पॉसिबिलिटी है तो देखो अमीन बना देगा। LiLH4 मतलब तुम लोग का फॉर्मेशन करता है, तुम लोग क्या हो, अमीनो, अमीन, ठीक है। आपने एक नाम दिया था हमें, अमीनो बच्चों। हाँ तो वही अमीनो बच्चों, ठीक है। तो अमीनो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या बना देगा LiLH4, ये वाले। हाँ सर, उसके पीछे राज है ना, बच्चों के पीछे का। तो सर राज फिर से K एक्स्ट्रा लग गया। हाँ तो क्या काट दिया मैंने, ठीक है। फिर खुद से लगाते हैं हर बार। अरे वो गलती से, पता नहीं तुम लोगों को देख के ऑटोमेटिक के लग जाता है। सर वैसे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर इसमें जैसे हमने अल्कोहल के पे अल्कोहल हमने आइडेंटिफाई करा था कि उसके पीछे OH था, तो सर इसमें अमीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अमीन को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, सेम वही तरीका जैसे किसका मैकेनिज्म ले लें, चलो RCN वाला का ले लेते हैं। तुम डाउट बहुत पूछ रहे हो, क्लास एक्स्ट्रा होगा, टाइम हल्ला नहीं ना करोगे एक्सटेंड किया तो। सर मैं खाना खाते खाते क्लास ले रही हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो H माइनस देखो यहाँ पे जाएगा, ऐसे ओपन होगा, फिर H माइनस जाएगा, फिर ओपन होगा, फिर H माइनस जाएगा, फिर ओपन होगा, बार बार ये होते जाएगा। और देखो यहाँ पे माइनस आते जाएगा, और H प्लस का H, ये H लेते जाएगा, नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो बस बन गया अमीन। क्या बन जाएगा, धीरे धीरे जाते जाएगा, और RCH2NH2 बन जाएगा बाद में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो तो ये देखो, ये नोट कर लेना, ये दोनों देगा, ये जो होगा ना, ये NaBH4 भी करेगा और LiLH4 ये दोनों करेगा। NaBH4 ना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये केवल LiLH4 ओनली दे रहे हैं, केवल LiLH4 करेगा, NaBH4 नहीं करेगा। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो ये जो तुम यहाँ पे है ना, तुम बहुत सारे चैप्टर के अगले चैप्टर का भी तुमने पढ़ लिया, अगले चैप्टर का भी जब तुम पढ़ोगे ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें वो आ जाएगा भाई, केमिकल कार्बोक्सिलिक एसिड LiLH4 के साथ क्या देगा, अल्कोहल देगा। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का भी तुम कुछ पॉइंट पढ़ लिए। ईस्टर से, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराना है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ईस्टर का। चलो तो ये क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम समझते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे दिया भी हुआ है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाना है क्या,
इसमें भी प्रोडक्ट अल्कोहल बनाना है। हाँ अल्कोहल की प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही प्रिपरेशन है बनेगा ना भाई, ये। प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इसको समझते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अभी देखो इसका मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म है इसका मैकेनिज्म, अब ध्यान देना, थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है। ईस्टर था ना, हाँ ईस्टर था, और तुमने क्या लिया है, NaOH लिया है। NaOH मतलब OH माइनस, NaOH मतलब OH माइनस, अरे Na प्लस होता है ना, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। लो तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, क्या बनेगा आपका RCO माइनस OR, और यहाँ पे क्या बन गया OH, OH। OH आ गया ना, यस। यस सर। अब देखो ये माइनस वापस आएगा और इस OR को भगाएगा, OR को भगा देगा। बोलो तो क्या बनेगा आपका RCO OH, OH, यस सर। OH। अब ये OH बाहर क्या निकला है, बाहर देखो क्या निकला है, OR माइनस, निकला है। OR माइनस निकला है ना। यस सर। अब ये OR माइनस, क्योंकि माइनस है, अब ये माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, अब ये OH OR माइनस है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा भाई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो RCOO माइनस, और C प्लस क्या बन गया HO, अरे बोलो, और Yes, साथ sir. में तुम्हारा Na प्लस था जो पानी में ऐसे ही घूम रहा था, वो Na प्लस आके यहाँ पे चिपक जाएगा बेचारा, उसके पास मजबूरी है, यहाँ पे आके चिपक गया, लो प्रोडक्ट बन गया, बन जाएगा, यस सर। बन गया। तो यही तुम्हारा प्रोडक्ट था, देखो यही प्रोडक्ट था RCOO Na, और साथ में क्या बना था ROH। OH। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या, ये वाला जो OR होता है ना वो बाहर निकल जाता है, और जो OR बाहर निकलेगा वही OR अल्कोहल बनेगा, जो OR बाहर निकलेगा वही OR अल्कोहल बनेगा। बोलो भाई। सर इसके अलावा कुछ कोई और पार्ट इसका अल्कोहल नहीं बन सकता सर, यही बनेगा बस। हाँ यही बाहर तो यही निकल रहा है ना, तो जो बाहर निकलेगा वही अल्कोहल बनेगा ना। ओके सर। अगर इसके अलावा और अल्कोहल बनाना होगा तो तुम फिर LiLH4 लेके आओ, LiLH4 के लेके आओ, H प्लस लेके आओ, ये Na को भगाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, फिर LiLH4 अपना काम करेगा और फिर से बना देगा। अगर तुम फर्दर चाहते हो तो LiLH4 लेके आओ, लेकिन फिर उसमें भी थोड़ा पंगा हो जाएगा कि यार ये बेस है, एसिडिक मीडियम रखोगे, बेस एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, पहले तुम थोड़ा और ज्यादा, मतलब और ज्यादा एसिड मिलाओ, कंसंट्रेशन एसिड का बढ़ा दो, पहले एसिड बेस मिलकर न्यूट्रल बनेगा ना। यस सर। हाँ तो ध्यान देना होगा भाई। चलिए ये रहा, अब इस पे क्वेश्चन है, इधर देखना। चलो ये बताओ कौन सा बाहर निकलेगा, अल्कोहल कौन बनेगा, एसिड, मतलब इसका प्रोडक्ट तुम बताओ क्या बन सकता है इसका प्रोडक्ट, ये आपका क्वेश्चन है, क्या बन सकता है जल्दी बताओ। C2H5 बाहर निकलेगा। CH3 प्रोडक्ट में COONA, बोलो क्या ये सही लिखा है, यस और फिर क्या बनेगा, देखो नहीं बोल रहे हैं, अपना बहुत बड़ा लॉस है। C2H5OH। C2H5OH। जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा ना वो अपना बहुत लॉस करा रहा है, ऑर्गेनिक सुनने वाला नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर मामला जाएगा, ये रटने वाला टॉपिक ही नहीं है, तुम रट ही नहीं सकते, नहीं रट सकते। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे C2H5 है, अगले क्वेश्चन में क्या दे देगा, अरे रटने वाले के लिए अलग अलग अगले क्वेश्चन में CH दे देगा, रटने वाला तो सरेंडर कर देगा, भाई यहाँ पे मिथाइल आ गया, हमने तो रटा था इथाइल, अभी कुछ नहीं। तो इसमें ये 3 वाला निकल जाएगा और फिर ये हाँ इसके वही साथ वो होगा, Na नहीं होगा, के साथ OH जुड़ जाएगा। रटने वाले बच्चे ऑर्गेनिक रटते रह जाएंगे, मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म सेम होगा, मैकेनिज्म ध्यान रखो, मामला सही है, मामला फिट है। तो NaOH चलो, RCONA, C2H5OH, बोलो भाई, अरे बोलो। यस ऐसे ही बनेगा। यस सर। ऐसे ही, अरे चलो ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, इसको डिस्कस करके और हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं परेशान करेंगे। बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, देखो अभी जो हमने पिछला किया वो क्या था, वो बेसिक हाइड्रोलाइसिस था, मतलब बेस के में की प्रेजेंस में था ना, देखो NaOH ले रहे थे, लेकिन अब क्या है, देखो बेसिक हाइड्रोलाइसिस मतलब समझे, NaOH ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे थे,
ये क्या था भाई, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, NaOH ले रहे थे, NaOH ले रहे थे ना, NaOH ले रहे थे, और उसके बाद में तुम्हारा NaOH क्या है, अल्कलाइन है ना, यानी कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, कैसे बनेगा मैकेनिज्म। तो देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म आसान है, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। देखो प्रोडक्ट सेम ही है, देखो अगर प्रोडक्ट तुम ध्यान रखना चाहोगे, देखो यहाँ पे OR निकला और EC का तुम्हारा क्या होगा, यही निकल के तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ROH बनेगा। बोलो भाई, यहाँ पे देखो ये बाहर निकल के क्या बनेगा, C2H5OH, और बाकी तो वो तुम्हारा वैसे ही बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो Na नहीं है तो इसलिए Na नहीं रहेगा, H+ है तो H ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, H+ है तो H ही रहेगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। Na रहेगा तब तो यहाँ पे Na रहेगा था, Na था तो मतलब बेसिक वाले में क्या था, यहाँ पे Na रहा था, यहाँ बेसिक नहीं है, एसिडिक है तो H रहेगा, सिंपल सी बात है। बाकी तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। हाँ, ये बेसिक में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। कैसे बनेगा तो अभी देखो, चलो हम ये उठाते हैं पहले वाले के। सर इसमें बस की बजाय एसिड लिया है, बाकी वही सेम मैकेनिज्म है। नहीं, थोड़ा सा मैकेनिज्म में अंतर होगा, क्योंकि तुमने क्या ले लिया है, H+। अब एसिडिक जो होगा ना, तो देखो एसिडिक मतलब क्या होता है, H+। अब H+ को क्या चाहिए, लोन, मतलब लोन पेयर H+ पे अटैक करते हैं। तो बताओ इसके पास लोन पेयर है ना, यस सर, लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर, देखो मैं आसान मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ, हालांकि अगर तुम बहुत जाओगे कॉम्प्लिकेटेड करना चाहोगे तो जानते हो क्या होगा। देखो ये लोन पेयर है, मतलब घुमाना चाहोगे तो ये लोन पेयर देखो यहाँ पे जाएगा, आपको ही पता है रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये माइनस होगा तो ये H+ इस पे आकर जुड़ जाएगा। बोलो, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं भाई, मैकेनिज्म तो मतलब चाहो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम आपके लिए आसान वाला ही बता दो, इससे अच्छा आसान वाला ही बता दे रहे हैं, जिससे मतलब आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि फाइनली आपको नंबर ही लाना है नीट में, उसमें रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आसान मैकेनिज्म ये रहेगा, ये लोन पेयर इस H+ को ले लेगा, अब भाई ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, RCOORH, और चूंकि H+ को ले रहे थे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अरे बोलो, यस सर। चलो प्लस आ गया। अब तुम्हारा क्या है, ये एसिडिक क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब समझते हो, वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर है और वाटर एक्सेस में है, तो वाटर एक्सेस में है, तो चलो अब वाटर क्या करेगा, मैं इसको फिर से यहाँ पे नीचे सेम एज इट इज नोट कर दे रहा हूँ। क्या है आपका, RCOOR, और ये क्या था, H+ था ना। अब आपके पास क्या है भैया, वाटर। वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे मतलब वाटर का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। पहले ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर ये वापस अपने प्लेस पे आएगा और इसको भगाएगा। सर OH और R फिर अलग हो जाएगा। हाँ, ROH अलग हो गया। क्या बना आपका, इसके बाद क्या हो गया, देखो ये 2 स्टेप में होगा, मतलब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा तो देखो पहले O पे माइनस आएगा। मैं ये कर दूं क्या, भोले वाले बच्चों में स्टेप वाइज ही कर देता हूँ। नहीं सर, डायरेक्ट बता दीजिए। अरे अभी कर दे रहे हैं, RCO माइनस ORH H प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया, OH2 प्लस, H2। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे आया और ये ROH निकला। क्या निकला भैया, ROH निकला, माइनस ROH। तो क्या बच गया आपके पास, RC डबल बॉन्ड OH2 प्लस। और आपको ही पता है भाई, इतना मतलब अगर आप क्लास में पूरे स्टार्टिंग से ध्यान दियोगे तो हमेशा जब H2O प्लस हो रहा था तो हाइड्रोजन को बाहर भगाया जा रहा था। हाइड्रोजन का बोले थे ना भाई, हाइड्रोजन की स्थिति तुम्हारी तरह है, तो ये H+ बाहर निकलेगा, माइनस H+ निकलेगा। क्या बनेगा, RCOOH। तो देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और एक क्या बना, अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल क्या बना, सर वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो फिर वाटर ही, वाटर पे प्लस रहता है ना तो वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी तो वाटर भी हाँ प्लस तो गुड लिविंग है, तभी तो निकला है।
आपने तो H प्लस ही निकाला है खाली। ओ पगले, जिसको तुम जोड़ोगे उसी को बाहर निकाल दोगे, तो क्या मतलब बना? तुम वाटर को जोड़ रहे थे ना, तो फिर तुम बैक ही हो जाओगे। ऐसा नहीं करते। वाटर जब जब बनेगा ना, तो आपका H प्लस देके वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके 3 दुश्मन है, 3 ही दुश्मन को निकालेगा, एक को थोड़े ना निकालेगा। हाँ हाँ, तो देखो एक बार मैं फिर से मैकेनिज्म इसको बता दूं क्या? एक बार फिर से जल्दी से मैं इसको समाप्त कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद वाला जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में, भाई ये बहुत तगड़ा मैकेनिज्म है, NaNO2HCl, तुम पढ़ के आना। एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ, देखो कैसे हुआ, आप शॉर्ट में निपटाते हैं। क्या था आपका, क्या ये रिएक्टेंट क्या था, जल्दी बताओ यार। ईस्टर था, ईस्टर था ना? चलो ईस्टर था, तो लो H प्लस। आपके पास क्या है, एसिडिक है, H प्लस है। H प्लस ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ गया, बोलो भाई क्या बना? C O डबल बॉन्ड O ORH प्लस। ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा अगले स्टेप में, क्या होगा भाई? अगले स्टेप में वाटर जाएगा। क्या जाएगा? वाटर वाटर जाएगा। ये वाटर क्या करेगा? अटैक करता है। देखो वाटर हमेशा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। पहले ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर ये तुम्हारा ROH बाहर निकलेगा, यानी कि माइनस ROH हो जाएगा। क्या बना आपका? RCO और वाटर OH2 प्लस। जब कभी भी OH2 प्लस बनता है ना, अब बताओ तुम कैसे रोशनी निकाल दोगे? अपने आप वाटर को बाहर निकाल दोगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सॉरी सर। अब क्या करना? हाइड्रोजन को बाहर निकालना, -H प्लस को बाहर निकालना। -H प्लस को बाहर निकालोगे, लो बन गया ऐसे। आसान तो है यार, काम का तुम लोग ऑर्गेनिक को बदनाम किए हो, बताओ। समझ गई सर। H प्लस को सबसे पहले हमने ऐड किया तो लास्ट में H प्लस को ही निकाल दिया। H प्लस को, अरे यार पहले H प्लस को ऐड किया था RO पे, लास्ट में जो ये H प्लस निकल रहा है ये वाटर वाला निकल रहा है, इसका H प्लस निकल रहा है। पहले ये H प्लस निकला, ऐड हुआ था तो ROH बाहर निकला था। देखो ये H प्लस इसके साथ निकल रहा है। मैकेनिज्म को ध्यान देना, एक बार रिकॉर्डिंग को देखना दोबारा, ठीक है? ओके ये सर। बहुत बेसिक है। देखो ये इतना, जैसे अभी आज जो हमने सीखा ना मैकेनिज्म, ये सब अगर तुम सीख लोगे अच्छे से, तुम्हारे सारे चैप्टर इजी हो जाएंगे ऑर्गेनिक से। और बहुत बेसिक तरीके से बताया गया भाई, इससे आसान तरीके से मैकेनिज्म के लिए तुम यूट्यूब पे बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह का तुम वीडियो देखोगे, इतने आसान तरीके से तुमको मिल जाएंगे, शायद मिल भी सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका यार क्या होगा भाई? इतना सिंपल तो बता रहे हैं। आप भी तो यूट्यूबर ही हो ना? अरे मैं यूट्यूबर आप कैसे भी तो हो? यूट्यूबर हो। क्योंकि आपके वीडियोस भी तो आई एम यूट्यूब नॉट यूट्यूबर, मैं टीचर हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। बाय सर। मुझे भी सांस लेने, चलो रिकॉर्डिंग तो ऑफ करने दो पहले ही। गुड नाइट सर। जाएंगे कितनी जल्दी? नहीं मुझे सांस ले चलो यार, मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूंगा, तुम भाग रहे हो, सांस ले चलो।